हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग एसएससी और सीजीएल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यानी जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया उसका पैसिव बताना था। इसे यहाँ दिया ना, इसका सा द टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये पूछ रहे इसका पैसिव क्या होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। और ये पूछ रहा है जो ये क्वेश्चन ऊपर वाला दिया गया, इसका सा द टाइगर इन द फॉरेस्ट, इसका ऑप्शन मतलब इसका कौन सा आंसर होगा ये पूछ रहा है। तो बनाते हैं इसका पैसिव। क्या होगा पैसिव? पहला देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि ऑप्शन को हटाएंगे। कौन सा गलत है देख कर गलत लग जाता है, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं। यहाँ देखो, द टाइगर सा, पहली बार जब पैसिव है तो हमको सेकंड फॉर्म लगाना नहीं था, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, और टेंस कौन सा है, पास्ट एंड डेफिनेट है, इसका पैसिव बनेगा वाज या वर लगा करके। तो हमको पहले हटा देना जो गलत ऑप्शन है। द टाइगर सीज, ये भी हट जाएगा, तो ये भी गलत है। यानी बचा क्या, दो ऑप्शन बचा। कलर मैं चेंज कर बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन हमारा दो है, एक बी है और एक सी है। तो दो में से एक सही होगा। तो चेक करते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला बी वाला चेक करते हैं। यहाँ दिया द टाइगर वाज सीन बाय द फॉरेस्ट। देखो, बाय द फॉरेस्ट थोड़ी नहीं होगा, मतलब किसके द्वारा देखा गया। अगर पैसिव बनाया जाएगा तो इसका के द्वारा, तो ये भी हमारा गलत है। यह भी क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सब गलत तो सही वाला सी वाला सही हो जाएगा। द टाइगर वाज सीन बाय इसका इन द फॉरेस्ट, यह ऑप्शन हमारा करेक्ट यानी सी वाला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड वाला देखो। यहाँ दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन द वर्ड। कह रहा है कि जो यहाँ पे जो वर्ड दिया है इसका सिनोनिम्स बताना है। कौन सा वर्ड है यहाँ पे, इन न्यूंडो का सिनोनिम्स बताना है। इन न्यूंडो का सिनोनिम्स क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसका सिनोनिम्स। देखो, पहले जो ये प्रोज दी, इस प्रोज का मतलब क्या होता है, प्रोज का क्या मतलब, प्रोज का मतलब गद्य होता है। प्रोज का मतलब गद्य होता है। और इन्यूंडो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इशारा होता है, इशारा या संकेत। मैं लिख दे रहा हूँ, इशारा। ठीक है, इशारा या संकेत होता है। इन्यूंडो का मतलब इशारा होता है। तो प्रोज माने होता है गद्य। क्रूड माने क्या होता है, क्रूड माने तो कच्चा होता है। क्रूड का मतलब होता है कच्चा। ठीक है, रैग्ड, तो रैग्ड का मतलब क्या होता है, जो रैग दिया है, रैग्ड मतलब होता है फटा पुराना, फटा पुराना, यानी फटे हुए कपड़े कहते हैं रैग्ड। ठीक है, अब यह जो इनसिनुएशन मतलब होता है इशारा होता है। इनसिनुएशन मतलब क्या होता है, इशारा होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका दूसरे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यानी इन न्यूंडो का जो सिनोनिम्स क्या होता है, इनसिनुएशन होता है। मतलब इन न्यूंडो मतलब इशारा होता है और इनसिनुएशन का मतलब क्या होता है, इशारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सारा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहा है देखो। यहाँ दिया है स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवेल दैट इज अ नरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग इन इंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट।
जहाँ तक अंडरलाइन दिया है इसी में गड़बड़ी है। अगर मतलब एरर रहेगा तो किस में एरर रहेगा, इसी में एरर है। यहाँ तक जो अंडरलाइन दिया है ना, इसी को हमको सही करना है। इसमें क्या सही होना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करें। अब एक एक ऑप्शन समझते हैं। यहाँ दिया है पहला वाला जो दिया है क्वेश्चन हमारा कौन सा, तीसरा है ना। तो यहाँ पे जो इन इंटरप्टेड का मतलब क्या निकलता है, इन इंटरप्टेड का मतलब क्या, निरंतर होता है। इसका मतलब क्या होता है, निरंतर। इसका मतलब होता है निरंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया एक जो ट्रेडिशनल है, कला के ट्रेडिशनल है, यह पूछ रहा है कि इसमें सही कौन सा होगा। तो सिक्वेंशियल मतलब क्या होता है, अनुक्रमिक होता है, अनुक्रमिक होता है, अनुक्रमिक। इसका मतलब अनुक्रमिक होता है। तो कहीं न कहीं ऑप्शन नंबर सही ए होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा कि जो है ट्रेडिशनल कैसा होना चाहिए, कि सिक्वेंशियल कला वाला एक ट्रेडिशनल है, एक अनुक्रम से, एक क्रम से चलने वाला उनका ट्रेडिशनल है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, सिक्वेंशियल होगा, ठीक है। बाकी सब क्या हमारा, बाकी सब जितने ऑप्शन दिया सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 वाला देखते हैं। 4 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट देखो। यहाँ दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन द वर्ड। कहना जो दिया गया शब्द उसका सिनोनिम्स बताना, तो फैटल का सिनोनिम्स बताना। फैटल का सिनोनिम्स क्या होगा, फैटल का मतलब क्या होता है, जो फैटल इसका मतलब क्या होता है, फैटल मतलब घातक होता है, जानलेवा या घातक, इसका मतलब घातक होता है। अब डेडली माने भी घातक होता है, डेडली माने क्या होता है, घातक होता है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा जोबियल का मतलब क्या होता है, जो ये जोबियल दिया है, जोबियल माने होता है खुश, जोबियल माने खुश होता है। और एडिशनल माने, एडिशनल सबको पता अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त। एक में यहाँ लिख दे रहा हूँ अतिरिक्त, ठीक है। इजी माने पता सबको आसान होता है, इजी माने आसान। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेडली। डेडली माने घातक, फैटल माने घातक, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ दिया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। यानी जो सेंटेंस दिया उसको 4 पार्ट में तोड़ दिया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस एन एरर। अब किसी एक पार्ट में गलती है, तो चेक करते हैं किस पार्ट में गलती है। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो इसमें पूछ रहा कि देखो सेंटेंस में देखो कितने 4 पार्ट में तोड़ा ना। यहाँ देखो ए हो गया, मतलब ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। किस पार्ट में गलती है, ए पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, गलती किस में है, इसमें गलती है। देखो C1 नो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल यस लगकर नहीं बनता है। तो गलती किस में है, ये जो बी वाले पार्ट में, यानी कि नो इन्फॉर्मेशन वाली यही गलती है। तो सही कैसे हो जाएगा, अगर सही करना सही कैसे होगा ये, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यस हटा देंगे इन्फॉर्मेशन में से, इन्फॉर्मेशन में से हम क्या करेंगे, यस हटा देंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, जो भी सेंटेंस दिया है पढ़ के देखते हैं। दिया द एक्सप्लोजिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फार्मूलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। तो यहाँ पे यह पूछ रहा है जो ये अंडरलाइन किया गया है, यह वर्ड वाउच, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। वाउच का मतलब क्या होता है, वाउच का अपोजिट वर्ड क्या होगा।
तो वाउच का मतलब अगर बात किया जाए तो वाउच का मतलब होता है जिम्मा लेना, जिम्मेदारी ले लेना, किसी का जिम्मा ले लेना, जिम्मा लेना। वाउच माने क्या होता है? जिम्मा लेना, ठीक है, जिम्मा लेना। तो वाउच माने होता है जिम्मा लेना, तो इसका हमको उल्टा बताना है कि जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारी ना लेना। तो वाउच माने जब जिम्मेदारी होता है, जिम्मा ले लेना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिक्स का। तो सिक्स का अपोजिट हो जाएगा इन याली डेट। इन याली डेट यानी सी वाला ऑप्शन। इन याली डेट का मतलब होता है कि जिम्मेदारी ना लेना, मतलब लापरवाही कर जाना, जिम्मेदारी ना लेना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगला क्या क्वेश्चन दिया है, देखो एक मिनट। यहाँ दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। यहाँ दिया है विनोद हाइड आ, यहाँ स्पेस है, इसी स्पेस में भरना है, स्केप इन द कार एक्सीडेंट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया कंफर्टेबल, दूसरा दिया फुल, तीसरा दिया नैरो, चौथा दिया वाइड। कौन सा भरा जाएगा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। सातवें में क्या भरने सही हो जाए, देखो कंफर्टेबल माने होता है क्या? आरामदायक। फुल माने क्या होता है? भरा हुआ। वाइड माने क्या होता है? चौड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर देखो भरेंगे नैरो स्केप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नैरो भरेंगे। नैरो स्केप मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। नैरो स्केप माने होता है बाल बाल बचना, यानी विनोद हैड आ नैरो स्केप इन द कार एक्सीडेंट। जो विनोद था वह कार एक्सीडेंट में बार बार बच गया, माने बाल बाल बचा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कोई 4 ऑप्शन दिया, इसमें कोई एक वर्ड ऐसा है जिसकी मीनिंग गलत है, ठीक है। देखो स्पेलिंग देख लेते हैं, कौन सी स्पेलिंग गलत है। एम्बैरेस की स्पेलिंग तो सही लग रहा है, इसका भी सही है। फिर काइनोसियर की स्पेलिंग भी सही है। ब्यूरोक्रेसी, इसका भी स्पेलिंग सही है। यहाँ पे गलती देखो है सी वाला ऑप्शन रिलीवेंट, इसका स्पेलिंग गलत है। तो रिलीवेंट स्पेलिंग क्या होता है? रिलीवेंट एक एडजेक्टिव है, तो रिलीवेंट का स्पेलिंग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर होता है, आर के बाद फिर ई लगाएंगे, यल लगाएंगे, ई लगाएंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे वी, और ई नहीं रहता, ए रहता, वी ए एन टी, रिलीवेंट, ठीक है। यह सही, लेकिन गलत कौन सा स्पेलिंग है? रिलीवेंट गलत लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है 9वां क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द बोल्ड। जो बोल्ड में है ना, जो बोल्ड यानी जो थोड़ा चौड़म करके लिखा गया है, उसका सिनोनिम्स बताना है, यानी कि जो हरास का सिनोनिम्स हमको बताना है, ठीक है। कहने मतलब ये है हरास का सिनोनिम्स क्या होगा। हरास माने क्या होता है? हरास की हिंदी क्या होता है? हरास माने होता है किसी को परेशान करना, तंग करना, यानी तंग करना होता है हरास माने, तंग करना। हरास माने तंग करना है, परेशान करना होता है। तो अच्छा बिट्रे माने क्या होता है? धोखा देना होता है। बिट्रे का मतलब क्या निकलता है? धोखा देना। और रेलिस माने क्या होता है? रेलिस माने होता है स्वाद लेना, आनंद लेना। रेलिस माने होता है स्वाद लेना, लिख दे रहा हूँ स्वाद लेना, आपको पता तो चले, स्वाद लेना, ठीक है। बिट्रे माने क्या होता है? बिट्रे का मतलब क्या निकलता है? बिट्रे माने होता है धोखा देना। सूत, सूत का मतलब होता है शांत करना, इसका मतलब होता है शांत, एक मिनट, शांत करना। इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट माने भी क्या होता है? तंग करना, किसी को परेशान करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 10वां वाला क्वेश्चन है कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। 10वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखो
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है कि कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ दिया अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक छोटी सी रोमांचक कहानी अबाउट रियल पर्सन और इवेंट। इसका मतलब क्या होता है? 10वें का क्या हो जाएगा? मतलब कोई किसी कहने वाला है कि चाहे कोई घटना हो, चाहे किसी एक रियल व्यक्ति के बारे में कोई एक छोटी सी कहानी है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको क्या कहेंगे? पोयम कहेंगे, स्केच कहेंगे, नैरेटिव कहेंगे, एनेक्डोट कहेंगे, क्या कहेंगे? यह पूछ रहा है। तो देखो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनेक्डोट कहेंगे। क्या कहेंगे? एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है कि दंत कथा, यानी कि लघु कथा। लघु कथा, लघु कथा होता है एनेक्डोट माने। जब किसी व्यक्ति किसी मतलब घटना के बारे में छोटी सी कहानी रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? एनेक्डोट कहेंगे, यानी लघु कथा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, 11वां क्वेश्चन है। यहाँ दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, लेकिन किसको बताना? जिस पर अंडरलाइन किया गया था। प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, कहने का क्या मतलब है? जो बहुत सारे भाषाएं बोलता है, बहुत सारे भाषाओं में क्या रहे हो और माहिर रहे, उसको क्या कहते हैं? बताइए उसको क्या कहें? मोनोलिथल कहेंगे या मल्टीलिंगुअल कहेंगे, हेटेरोलिंग्विस्टिक कहेंगे या बाइलिंगुअल कहेंगे? क्या कहेंगे उसको जो बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता है? तो ये हो जाएगा मल्टीलिंगुअल कहेंगे उसको, जो बहुत सारी भाषाएं बोलने जानता है उसको क्या नाम दिया जाता है? मल्टीलिंगुअल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब यह जो इडियम दिया है इसका मतलब क्या होगा? यानी टू है बिगर फिश टू फ्राई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है, इसका मैं अगर हिंदी की बात करूं, टू है बिगर फिश टू फ्राई, तो इसका मतलब निकलता है बहुत ही ज़रूरी काम होना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पता तो चले इसका मतलब क्या निकलेगा। बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी काम, इसका मतलब निकलता है बहुत ही ज़रूरी काम होना। यहाँ पे लगा दो काम होना। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कलर मैं चेंज कर बताऊं। चलो, तो जब बहुत ही ज़रूरी काम होना देखो किस में आ रहा है, तो यहाँ दिया डी वाला, देखते हैं डी वाला सही होगा। टू है बिगर थिंग्स टू टेक केयर, हाँ टेक केयर ऑफ देन मैनुअल एट हार्ड, सही यही ऑप्शन होगा डी वाला। तो बहुत ज़रूरी काम रहेगा तो आप क्या करेंगे? उसका टेक केयर करेंगे, आप उसके बारे में ज़्यादा मतलब चिंतित रहेंगे, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? यहाँ दिया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि 4 पार्ट में सेंटेंस तोड़ा गया और किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ये बताना है। देखो पहला दिया यहाँ पे माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, तो किस में गलती है? यहाँ ए बी सी डी 4 पार्ट दी, अब किस पार्ट में गलती है यह पूछ रहा है, तो बताइए किस पार्ट में गलती है। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ तो देखो माई ब्रदर परफॉर्म तो सही है, एक्सट्रीमली गुड इसी में गलती दिख रहा है ना, यानी कि डी वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा क्या गलती इसमें है? क्योंकि हम जो है ना एक्सट्रीमली के साथ गुड नहीं लगाएंगे, बेल लगाएंगे, एक्सट्रीमली बेल बोलेंगे, समझ पा रहे हो? एक्सट्रीमली हम क्या बोलेंगे? इसको हम बेल ही तो बोलेंगे, एक्सट्रीमली बेल बोलेंगे, गुड नहीं बोलेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हम गुड को काट दे रहे हैं, यहाँ पे बेल हो जाएगा। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो एक्सट्रीमली दोस्तों एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एक एडजेक्टिव है, तो गुड भी तो एक एडजेक्टिव हो जाएगा, तो हमको एक एडवर्ब लगाना पड़ेगा बेल। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो हमको गुड नहीं लगाना है, बेल लगाना, इसीलिए इसमें गलती हमारे डी वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन द वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स बताएं। जो टॉक्सिक दिया ना, टॉक्सिक का सिनोनिम्स क्या होगा ये बताना हमें। तो चलिए बताइए क्या होगा टॉक्सिक का सिनोनिम्स। टॉक्सिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अच्छा, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक माने होता है विषैला पदार्थ, विषैला। मेरी हिंदी थोड़ा कमजोर हो सकती है, विषैला गलत हो जाए। विषैला कैसे लिखते हैं? विषैला खट्टी सा रहता, विषैला टॉक्सिक माने। ठीक है, तो क्या होगा इसका, क्या होना चाहिए? लीथल। लीथल माने विषैला होता है, लीथल माने क्या होता है? विषैला होता है, तो लीथल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या कह रहा है? यहाँ दिया है, क्या पूरा सेंटेंस पढ़े? यहाँ कह रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है, दिया अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, नहीं वह व्यक्ति जो किसी चीज के बारे में बहस करना पसंद करता है उसको क्या कहते हैं? 15 वाले में कौन सा सही हो जाएगा? 15 वाला कांटेनियस उसको कहते हैं, सॉरी कांटेंटस कहते हैं उसको, कांटेंसस, कंटेंसस कहते हैं उसको। कंटेंसस मतलब क्या होता है? विवादग्रस्त। जब विवादग्रस्त होता है उसको कंटेंसस कहते हैं, विवादग्रस्त होता है, विवादग्रस्त। ठीक है, कंटेंसस माने होता है विवादग्रस्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, 16 वाला क्वेश्चन है। 16 वाले क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें भी देखो बताना क्या है, सब्स्टिट्यूट बताना इसमें भी है। एक मिनट इसमें पढ़ के देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इनटू सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है जहाँ पे अंडरलाइन किया गया, इसमें गलती है। किस पार्ट में गलती है? देखो 4 पार्ट इसका दिया है, अब जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो सी हैज बीन स्टडिंग, यहाँ तो सही है। और यहाँ देखो 2 o'clock है ना, तो बजे के साथ फॉर थोड़ी नहीं आता, बजे के साथ सिंस लगता है, तो यहाँ तो फॉर लगाया। देखो किसमें सिंस यूज किया गया है, तो पहले वाले में फॉर है, दूसरे वाले में सिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बाकी सब में फॉर लगाया हम, तो यानी कि सिंस आना चाहिए। बजे के साथ क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, फॉर नहीं लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है। यहाँ देखो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइंड आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज मिस स्पेल्ट, आइडेंटिफाई इन करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यानी कोई ऐसा एक वर्ड जो गलत है। ठीक है, तो ही हमको सही करना है। कौन सा वर्ड हमारा गलत 17 वाले में? तो देखते हैं, रिकैप्चर ये तो हमारा सही है, रिकैप्चर भी सही है। और बी वाला देखते हैं, बी वाला नहीं है, एक मिनट। इवेक्टिंग, इवेक्टिंग, इवेक्टिंग हो गया। तो इसमें गलत कौन से पूछ रहा, कौन सा ऑप्शन गलत ये पूछ रहा है ना। हाँ, तो इवेक्टिंग, ये रिएक्चर हो गया, इवेक्टिंग हो गया, और बेल फोर्टिफाइड हो गया, प्रायोरिटी हो गया। तो मतलब गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा होगा इसमें?
इसमें सही क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला। सी वाला गलत है। सी वाला गलत है। आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ द टॉयलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर इवेक्टिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकेम अ प्रायोरिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला होगा। सी वाला पार्ट इसमें क्या है? गलत है। ठीक है, ये तो ये पार्ट हो गया, ये बी हो गया, ये सी वाला पार्ट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जिसमें ए दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा सी वाला पार्ट गलत है। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखिए भैया, यहाँ दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यानी कि यहाँ पे एक पैसिव दिया, इसको एक्टिव बनाना। यानी कि लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। ये तो पैसिव दिया, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो यह कौन सा टेंस पहले जानो, टेंस वा कौन सा है? जब ये मान लगा तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ में देखो बिल लगा, बिल वाला काट दो। ठीक है, और यहाँ देखो कंपोज दिया है, सेकंड फॉर्म दिया, ये भी हटा दो। अब इसमें देखो कंपोजेज आया है और इसमें कंपोजेज आया है, यानी कि बी वाले में कंपोजेज है, डी वाले में कंपोज। इसमें से एक सही होगा, तो चेक करते हैं कौन सा सही होगा। तो डोमिनिका, डोमिनिका सिंगुलर है, डोमिनिका कंपोजेज। ठीक है, कंपोजेज हो गया। कंपोजेज ट्यून लवली होगा, लवली ट्यून होगा। क्या होना चाहिए 18 वाले में? तो ये तो गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगा? डोमिनिका कंपोजेज लवली ट्यून्स, यह सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में क्या कह रहा है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। तो दिए गए शब्द में यह पूछ रहा है ना, उसका मतलब क्या निकलेगा? ये शब्द एक दिया है, अनटिल ऑफ द वेट फॉर प्रेसियस स्टोन्स। इसका मतलब क्या होता है 19 वाले में? इसका मतलब क्या निकलेगा? हाँ, इसका मतलब निकलेगा कैरेट। कैरेट होगा, कैरेट। कैरेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जैसे प्रीवियस स्टोन्स, यानी कोई भी कीमती पत्थर के एक वजन है, तो उसको क्या रख के देंगे? कैरेट में रखा जाता है, कैरेट का नाम देंगे। कैरेट, कैरेट की हिंदी क्या होती है? कैरेट हिंदी में एक रत्ती, एक रत्ती देंगे उसको। ठीक है, तो कैरेट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो 20वां वाला देख लो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सिनोनिम्स बताना, जो यह वर्ड दिया ना अंडरलाइन किया गया है, इसका सिनोनिम्स बताना। अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम्स क्या होता है? अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है? हितकारी होता है या परोपकारी होता है। क्या होता है? परोपकारी, परोपकारी होता है। तो इसका बताना सिनोनिम्स। ठीक है, 20 वाला क्या हो जाएगा? या कलर मैं चेंज कर दूं। 20 का हो जाएगा परोपकारी का और क्या मतलब होता है? फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक माने होता है परोपकारी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिक माने भी होता है परोपकारी होता है। तो चलिए अब यहाँ देखो एक पैसेज दिया, हम पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देखो एक पैसेज है, यहाँ पे पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ना है। अब बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैसेज को हम लोग। यहाँ दिया देयर इज अ सेइंग दैट कॉमिक इवेंट्स, क्या कहते हुए कि जो कॉमिक इवेंट जो कास्ट है, देयर शैडोज बिफोर इट इज नॉट एन यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, फिर समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो सेकेंड भर के अंदर हो जाती हैं, एंड वन मे नॉट, और जो है कुछ जो होती हैं कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होती हैं। फिर दिए सम इंस्टेंसेस सो दैट, कुछ जो ऐसे इंस्टेंसेस जो सो हैं। आगे दिया यहाँ पे
यहाँ पे इसकी हिंदी हमको निकालना नहीं, हमको इसका पैसेज बनाना कैसे। प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव डूइंग wrong. People generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals, but what is animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appears. They may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place. फिर यहाँ दिया आगे कि some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. We should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings. तो यह हमारा पैसेज हो गया। अब इस पैसेज में हमको एक एक वर्ड लिखना है। यहाँ दिया ना 21 वाला क्वेश्चन, पहले 21 वाले में देखते हैं कि 21 वाले में क्या भरा जाएगा। यहाँ देखो 21 वाला क्या दिया है, देखो देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। फिर कह रहा है इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रूथ। तो यह जानते हो क्या, यह क्लोज टेस्ट वाला पैसेज है। क्लोज टेस्ट अगर आप पढ़े होंगे, क्लोज टेस्ट का यह पैसेज है। तो क्या होना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रास्ट बता रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है ना कि कहना ऐसा कहा जाता है कि जो आते हैं इवेंट में, जो घटनाएं आते हैं, कॉस्ट देयर शैडोज मन होता है अपना देयर शैडोज, अपने शैडो को कॉस्ट करते हैं, यानी फेंकते हैं। कॉस्ट माने क्या होता है, फेंकना होता है। तो बिफोर, इससे पहले, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रूथ। तो यह जरूरी नहीं है कि यह यूनिवर्सली एक ट्रूथ रहे, एक सच्चा। जो आपदा आ जाती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह यूनिवर्सल ही ट्रूथ रहे। यानी कि हो सकता, नहीं हो सकता, तो हमको एक अपोजिट वर्ड लगाना पड़ेगा। तो 21 वाले अपोजिट वर्ड दिया होगा इसमें। 21 वाले हम देखते हैं अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है इसमें। तो अपोजिट वर्ड इसमें क्या होगा, हाउ एवर्स होगा। फिर भी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो अब 22 वाला देखते हैं। 22 वाले में यहाँ दिया है, फिर पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि समथिंग कैन हैपन विदिन अ सेकेंड। कुछ तो चीज़ें ऐसी होती जो सेकंड भर में हो जाती, एंड वन मे नॉट, और कुछ कोई चीज़ ऐसी होती जो नहीं होती हैं। इट मतलब यह नहीं होती हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है 22 वाले में। 22 वाले में दिया है कि लीगलाइज, ये तो होगा नहीं, तो इसका होगा फोरसी। फोरसी माने होता है अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। तो मतलब कुछ तो चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसका भविष्यवाणी किया, मतलब कुछ चीज़ें नहीं होती, भविष्यवाणी ये भी किया जाता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 23 वाला देखो, फिर दिया यहाँ सम इंस्टेंस शो, जो कुछ इंस्टेंस जो शो हैं, दैट माने जो प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन किया जाता है भविष्यवाणी की, बेस्ड ऑन सर्टेन साइन, एक निश्चित उनका एक साइन होता है, उस आधार पर भविष्यवाणी किया जाता है। हैविंग गोइंग रॉन्ग, जो गलत हो जाता है। ठीक है, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, 23 वाले में दिया देयर फॉर, दिया मोर ओवर दिया है। क्या हो सकता है, गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पे मोर ओवर लगाएंगे, फिर भी इसके बावजूद भी क्या हो जाता है, वह गलत भी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 24 वाला। 24 वाले में क्या कह रहा है, पढ़कर ही पता चलेगा कहाँ तक था। चलो आगे देखते हैं यहाँ से। बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, लेकिन जो जानवर होते हैं तो वह तो कुछ बीमारियों से भी सफ़र हो रहे हैं, कुछ बीमारियों से वह पीड़ा सहन कर रहे हैं। एंड डोंट शो एनी साइन, फिर भी वो क्या कोई साइन नहीं दिखाते हैं इससे पहले इवेंट अपीयर्स,
जो भी वह इवेंट अपीयर्स माने जो भी घटना वह प्रकट होती है उससे पहले वह कोई साइन नहीं दिखाते हैं। दे मे फेल टू मेक द पेक्यूलियर साउंड और एक्शन अबाउट द इवेंट। तो कह रहा तो वे जो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, ठीक है, कोई एक्शन मतलब इन इवेंट के बारे में कोई एक्शन लेने में, विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो हो रहा है। इसमें क्या होना चाहिए 24 वाले में? देखो 24 वाले में क्या होना चाहिए, यहाँ बिसाइड दिया है, सेकेंडली दिया है, देयरफॉर दिया, डिस्पाइट दिया। क्या होना चाहिए 24 वाले में? तो बिसाइड इसके बावजूद भी क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती हैं, तो यहाँ बिसाइड हो जाएगा। एक और बच्चा उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम अननेचुरल कैलेमिटी, जो अननेचुरल जो आपदाएं होती, जो विपत्ति होती, आपदाएं होती हैं, दैट आर लाइकली टू अपीयर, संभावना है कि वह दिखते हैं, में फॉर कॉस्ट की भविष्यवाणी की जा सके, देयर साइड उनके शैडो के आधार पर, बाई सम बैड, कुछ बैड ओमेंस के द्वारा जरिए। वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसल आउट, लेकिन हम इसको पूरी तरह से कैंसल आउट नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी है that one animal can sense certain unnatural happenings, और जो है निश्चित रूप से अननेचुरल हो सकते हैं। तो 25 वाले में क्या होना चाहिए? 25 वाले में इसलिए अननेचुरल हो सकते, तो यहाँ पे कहीं देयर फॉर भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर एसएससी या सीजीएल तैयारी आप कर रहे हो तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है। मैं इसी तरह से हर दिन जो अपने वीडियो में शूट करता रहता हूँ, एसएससी सीजीएल की मैं तैयारी करा रहा हूँ अपने चैनल पर।